अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे और अपने परिंदों का बखूबी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बर्जीज़ पेट्स हाउस। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बर्जीज़ की ब्रीडिंग के ऊपर, जो कि एक बहुत अहम टॉपिक है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बगैर शौक़ में मज़ा नहीं आता और तमाम न्यू फैंसियर्स हों, पुराने फैंसियर्स हों या वो जितना भी एक्सपीरियंस रखने वाले शौकीन क्यों ना हो इस फील्ड में, जब तक उनके पास ब्रीड नहीं आती उनका शौक़ बरकरार नहीं रहता। तोतों की ब्रीडिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि शौक़ में मज़ीद इजाफ़ा करती है, शौक़ को बढ़ाती है। और किसी भाई के पास अगर ब्रीडिंग ना हो तो ज़्यादातर लोग फिर मायूस हो गए इस शौक़ को, तोतों को अपने पास से ख़त्म कर देते हैं, निकाल देते हैं, मार्केट में सेल आउट कर देते हैं। लेकिन जो लोग परिंदों की ब्रीडिंग लेना अच्छे से जानते हैं, अपनी ब्रीडिंग टिप्स किसी और को शेयर नहीं करते, ब्रीडिंग टिप्स की तमाम मालूमात रखते हैं और अच्छे से अच्छे कलर के पट्ठे अपने पास निकलवाते हैं, एक बेहतरीन और कामयाब ब्रीडिंग करवाते हैं, उनका शौक़ कभी ख़त्म नहीं होता। और फील्ड में आने वाले न्यू फैंसियर्स भी उनकी तरह अच्छी ब्रीड लेने की कोशिश करते हैं। कुछ फैंसियर्स कामयाब हो जाते हैं, लेकिन कुछ फैंसियर्स को नाकामी का सामना करना पड़ता है। वजह सिर्फ़ क्या है कि ब्रीडिंग टिप्स उनको मालूम नहीं होती, परिंदों से किस तरह ब्रीड लेनी है, ब्रीडिंग के दौरान क्या खुराक देनी है, क्या नहीं देना, ये सारी चीज़ें उनको मालूम नहीं होती। लेकिन अब टेंशन लेने की बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ अपने लाइफ के तकरीबन 10 साल के ब्रीडिंग प्रोसेस का तजुर्बा शेयर करूंगा, जिससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें, इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। बेशक अगर अभी आपके पास टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो ना देखें, लेकिन आप बाद में टाइम निकाल के वीडियो को देखिएगा, वीडियो को समझिएगा, तभी आप मेरी वीडियो का मकसद समझ पाएंगे और इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर पाएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। देखें, सबसे पहले दोस्तों आप एक चीज़ समझ लें कि ब्रीडिंग टिप्स और ब्रीडिंग फार्मूला ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। ब्रीडिंग टिप्स क्या है? ब्रीडिंग टिप्स के अंदर ये है कि हमें परिंदों को ब्रीडिंग के दौरान किस तरह का माहौल देना है, उनको कैसा एनवायरनमेंट देना है, परिंदे का बिहेवियर समझना है कि वो कब किस तरह का रिएक्ट कर रहा है, तो हमें उससे दूर रहना है या उसके करीब होना है। ये सारी चीज़ें एक टिप्स में आती हैं, जिसे हम ब्रीडिंग टिप्स कहते हैं। और ब्रीडिंग फार्मूला जो है, फार्मूलास के अंदर बहुत सारे ब्रीडिंग फार्मूले मार्केट में मौजूद हैं। विटामिन सी, डी, कैल्शियम और आयरन वगैरह के हवाले से बहुत मल्टीनेशनल कंपनियों के फार्मूले आते हैं। और कुछ फार्मूले जो हम नेचुरली घर की नॉर्मल रूटीन की जो अशिया हैं, जिसमें गंदम, पालक, मेथी और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जो हम नेचुरली चीज़ें परिंदों को यूज़ करवाते हैं ब्रीडिंग के लिए, ये सारी चीज़ें ब्रीडिंग फार्मूलास में आती हैं। और ब्रीडिंग टिप्स और ब्रीडिंग फार्मूला दोस्तों अगेन बता रहा हूँ, ये बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। और बर्जीज़ पैरोट एक ऐसा परिंदा है जिसके अंदर हमें किसी भी किस्म के फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ती, बशर्त ये है कि हम तमाम ब्रीडिंग टिप्स जानते हों परिंदे की। अब बर्जीज़ के अंदर रेम्बो पैरोट भी आता है और होगरोमो बर्जीज़ भी आता है और हर टाइप के बर्जीज़ आते हैं। अभी जो वीडियो पे आप पेयर देख रहे हैं, होगरोमो का पेयर है और इसकी मादी मटकी के अंदर आना जाना कर रही है, मटकी में जा चुकी है। और ऊपर रेम्बो के मेल के साथ एक फ़ीमेल है, वो भी मटकी पकड़ चुकी है। ये मेरे अपने घर के पेयर हैं। आप लोग तमाम दोस्त जो मेरी वीडियो पिछली देख चुके हैं वो जानते होंगे इस बात को। और मैं आप लोगों को बताता चलूं कि मैं अपने तोतों को किसी भी किस्म का कोई भी ब्रीडिंग फार्मूला नहीं देता।
और ना मैंने कभी दिया। मैं अपने तोतों को हमेशा जो मिक्स फीड आती है इनकी, मिक्स दाना तोतों का जो आता है, मैं अपने तोतों को सिर्फ़ और सिर्फ वो यूज़ करवाता हूँ। और इसके अलावा गंदम कभी यूज़ करवा दिया हफ्ते में 1 से 2 बार, और भुट्टा यूज़ करवा दिया हफ्ते में 1 से 2 बार। कभी अगर घर में पालक वगैरह बन रही है, पालक या मेथी, तो उसकी 1-2 डंडियाँ ला के तोतों को डाल देता हूँ। इसके अलावा मैं अपने परिंदों को कोई फार्मूला, कोई स्पेशल चीज़ यूज़ नहीं करवाता। फार्मूला जो बेसिक हमारी ज़रूरत है वो उन परिंदों के लिए है जिसके अंदर ब्रीडिंग कर कर के कुछ ना कुछ कमी हो जाती है, जैसे अंडों का रेशो कम हो जाता है, या बच्चे पालने की सलाहियत सही नहीं रहती, या बच्चों के पर नोचना शुरू कर देते हैं उनके माँ बाप, बिलखुसूस तोती, क्योंकि उसमें कैल्शियम की कमी हो रही होती है। माशाल्लाह से आप ये देख सकते हैं, ये मेरी एक तोती ने एग लेइंग भी कर दिया, और इसका पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था ये करीब 1 से 2 दिन में अंडा दे देगी, और ये अंडा दे चुकी है। दोस्तों, आप लोगों को ये बात बताने का और समझाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि आप अपने तोतों को अच्छे से अच्छा ब्रीडिंग फार्मूला क्यों ना दे दें, लेकिन जब तक आपको ब्रीडिंग टिप्स का आइडिया नहीं होगा, आप अपने परिंदों को ब्रीडिंग का माहौल नहीं देंगे, उनको प्राइवेसी नहीं देंगे, उनके माहौल को नहीं समझेंगे, तो आप कभी भी अच्छी ब्रीडिंग नहीं ले सकते। आप अपने तोतों को ब्रीडिंग फार्मूला यूज़ करवा रहे होंगे, जिसका रिज़ल्ट भी मान लेते हैं कि मतलब आना शुरू हो जाएगा कि तोती आपके अंडों पर आ जाएगी, लेकिन जब उसको अपनी मर्ज़ी का माहौल नहीं मिलेगा, तो जैसा आपने अक्सर देखा होगा कि तोती पिंजरे में कहीं भी अंडा दे देती है मटकी के अलावा, तो ये रीज़न भी आपके सामने आएगा, और अंडे ख़राब कर देती है, अंडे दे के अंडों पे नहीं बैठती, ये रीज़न भी आपके सामने आएगा। और भी आपको इस तरह के कई रीज़न देखने को मिलेंगे जिससे अंडे ख़राब हो रहे होंगे, या फीमेल अंडों को लिफ्ट नहीं करवा रही होगी। दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आप लोगों को अपने चैनल पे जो भी बातें ब्रीडिंग के हवाले से बताई हैं या समझाई हैं, ये 100 to 100% रियल हैं। परिंदों से कामयाब ब्रीडिंग लेने के लिए सबसे अहम चीज़ है, परिंदों को आप प्राइवेसी दें। प्राइवेसी के अलावा इनकी जगह ऐसी हो जहाँ बिल्ली, चूहे, चील, कौवे, कीड़े मकोड़े ना आते जाते हों। आपके घर के बच्चे, आपके घर के लोग भी वहाँ कम से कम आते जाते हों। इसके अलावा बर्ड का नेचर समझें, जब परिंदा मटकी में आना जाना शुरू कर दे या आपके सामने ताका झाकी भी कर रहा हो, तो उससे बिल्कुल दूर हो जाएं, क्योंकि बर्ड अपने आप को सिक्योर फील अकेले में ही करता है। आप उससे दूर हो जाएं, और मटकी में आने जाने वाले पेयर को ख़ास तौर पे ना छेड़ें। और इसके अलावा परिंदों को उनके दाने, यानी जो आप उनकी डाइट दे रहे हैं, मिक्स सीड या कंगनी, उसके अलावा आप हफ्ते में 1 से 2 बार गंदम, भुट्टा और मेथी, पालक 1-1 बार, ये चीज़ें लाजमी यूज़ करवाएं। इससे आपका परिंदा प्राइवेसी से तो ख़ास तौर पे खुश रहेगा, सुकून से रहेगा, और बर्ड जब सुकून से होता है वो तभी आप लोगों को अच्छी ब्रीडिंग करके देता है। और आप जो अच्छी डाइट इनको यूज़ करवाएंगे, जैसे गंदम, भुट्टा, पालक, मेथी वगैरह, इससे आपकी परिंदे की सेहत बरकरार रहेगी, अच्छी रहेगी, जिससे आपको अच्छी ब्रीडिंग मिलेगी। और आप मेरी इन बातों पर अमल करके देखें, आप यकीन करें आपको किसी भी किस्म के कभी भी ब्रीडिंग फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, आप लोग मेरी बात का मकसद समझ गए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें भी इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।